देखिए पहला क्वेश्चन है, सूतिया पहाड़ ने अपने राज्य को कितने भागों में विभक्त किया था? पहला है आपका 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और छठा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 7। अब 7 में भी कौन कौन भागों में विभक्त किया था ये हम आपको बताते हैं। पहला है आपका लोहागढ़ यानी कि लोहरदगा, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पालनगढ़ यानी कि पलामू, चौथा है मानगढ़ यानी कि मानभूम और पांचवा है सिंहगढ़ यानी सिंहभूम और छठा है केसलगढ़ और सातवां है सुरगजागढ़ यानी कि सुरगुजा। अब ये जो 7 भागों में विभक्त किया था गढ़ के रूप में, अब इन सातों गढ़ों को भी 21 परगना में फिर से बांट दिया था, 21 परगना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा और सब टाइप का क्वेश्चन शामिल किया हूं, लास्ट तक आप बने रहिए। चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? पहला है भागवत राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है राजा रामपत राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का राजा भगवत राय। अब राजा भगवत राय का जो शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका था 1613 से लेकर 1630 ईस्वी तक। लेकिन इसमें चेरो वंश में जो सबसे प्रतापी राजा और सबसे ख्याति प्राप्त वाला जो राजा थे उनका नाम है मेदिनी राय। और मेदिनी राय का जो शासनकाल था आपका 1662 से लेकर 1674 ईस्वी। ठीक है, लगभग ये 13 वर्ष यहाँ पर शासन किए थे और इतने कम समय में ही बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर लिए थे। आज इन्हीं मेदिनी राय के नाम से ही उस इलाका को मेदिनी राय के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1857 की क्रांति में पलामू से किसने नेतृत्व किया था? पहला है अर्जुन सिंह, दूसरा है भगवान सिंह, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर, चौथा है सिद्धू कान्हू। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी सिद्धू कान्हू। तो जैसे आपको पता है कि 1857 की क्रांति में पलामू से नीलांबर पीताम्बर दो सगे भाइयों ने नेतृत्व किया था और ये दोनों सगे भाई भोक्ता जनजाति से हैं। भोक्ता, इनको अप्रैल 1858 में लेस्लीगंज में एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस जनजाति को झारखंडी की एक बुनकर जनजाति भी कही जाती है? पहला है चेरो, दूसरा है भूमिज, तीसरा है गोंड और चौथा है चिकबड़ाइक। इसका तो सही आंसर हो जाएगा चिकबड़ाइक। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन में अगला वीडियो में भी करा चुका हूँ। देखिए चिकबड़ाइक हो जाएगा। अब चिकबड़ाइक के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में कुल 32 जनजाति है, 32 जनजाति में 8 आदिम जनजाति है, लेकिन ये जनजाति में से ही एक है चिकबड़ाइक। अब ये मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करती है और ये रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा जिला में ज्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में अखिल भारतीय चिकबड़ाइक कल्याण समिति का गठन हुआ है जो इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? पहला है कोल, दूसरा है कोड़ा, तीसरा है कोरवा और चौथा है लोहरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोल। तो जैसे आपको पता है साइंस के क्लास में ये पूछ सकता था कि मनुष्य के रक्त को कितने समूह में बांटा गया है, तो 4 है, जैसे ए बी और ओ। तो वैसे ही यहाँ पूछ रहा है कि किस जनजाति में बी रक्त समूह अधिक पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल। लेकिन कोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। झारखंड की जो 32 जनजाति है उन्हीं में से कोल एक जनजाति है और 2003 ईस्वी में इसे झारखंड की जनजाति होने का मान्यता मिला है। ये प्रजाति की बात किया जाए तो ये लोग क्या है, प्रोटोस्टलाइड। ठीक है, प्रोटोस्टलाइड है। ये दुमका, देवघर, गिरिडीह जिलों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी पहली बार रांची कब आए? पहला है 1918, दूसरा है 1922, तीसरा है 1925, चौथा है 1917। इसका तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का 1917। लेकिन 1917 में भी कब, तारीख बताते हैं आपका, तो 4 जून 1917 में। ठीक है, और इनको रांची कौन बुलाया था? इनको रांची बुलाए थे रामकृष्ण सहाय। ठीक है, और ये किनके साथ रांची आए थे? तो अभी अपने साथ अपने जो एक परम मित्र थे ब्रज किशोर प्रसाद जी, उनके साथ ही अपने पत्नी कस्तूरबा गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी को भी साथ में लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
मौलाना अबुल कलाम आजाद को रांची में नजरबंद कब रखा गया था? पहला है 1914, दूसरा है 1916, तीसरा है 1918 और चौथा है 1920। इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 1916। लेकिन 1916 में भी कब से? तो ये तारीख हो जाएगा आपका 8 जुलाई 1916 से रखा गया था। लगभग 3 वर्षों के लिए रखा गया था। और इनको रिहा कब किया गया? तो रिहा इनको हुआ था 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। लेकिन जब ये रांची में थे वही समय ये अगस्त में 1917 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की स्थापना करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाना भगतों ने बिशुनपुर भगत, टाना भगत आंदोलन और टाना भगत की बात हो रहा है। टाना भगतों ने बिशुनपुर थाना को कब जला दिया था? पहला है 8 अगस्त 1942, दूसरा है 18 अगस्त 1942, तीसरा है 11 अगस्त 1942, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला बी नंबर का 18 अगस्त 1942 को। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम बता देते हैं कि टाना भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? जतरा भगत। और जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुमला, गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दाऊद मुंडा किस महान क्रांतिकारी का बचपन का नाम था या पहले का नाम था? ठीक है, तो पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा और तीसरा है सिद्धू और चौथा है तिलका मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जब ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया है तो इनका नाम था दाऊद मुंडा। ठीक है, अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ है, बृहस्पतिवार के दिन, इसीलिए इसका नाम भी बिरसा रखा गया है। और इनका मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु हुआ है आपका वर्तमान में ही कल परसों बीता है 9 जून 1900 ईस्वी को। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम कर्मी मुंडा है। ठीक है, और इनका जन्म स्थान है वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ है। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पांडे गणपत राय का जन्म कब हुआ था? पहला है 17 जनवरी 1809, दूसरा है 15 नवंबर 1875, दूसरा है 17 फरवरी 1792, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1809, पहला वाला पांडे गणपत का जन्म। ठीक है, अब पांडे गणपत जी का जन्म तो हम लोग पता है, लेकिन ये कहाँ जन्म हुआ था जान लेते हैं। तो ये लोहरदगा जिला के भैरव गांव में हुआ था। ठीक है, और ये छोटा नागपुर में जो एक दीवान थे सदाशिव राय उनके भतीजे थे। लेकिन ये इतने होशियार और इतने काबिल होने के बावजूद भी एक देशद्रोही जिनका नाम था महेश शाही के कारण ही अंग्रेजों से पकड़ लिए जाते हैं। और इनको 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची का जो जिला स्कूल है उसके गेट में एक कदम पेड़ है उसी पर लटकाकर फांसी लगा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अशोक भगत को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016, चौथा है 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 2015। बहुत लोग तो अशोक भगत के नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अशोक भगत कौन है। तो अशोक भगत जो है कि जो गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड में एक विकास भारती नाम के एनजीओ चलाते हैं। तो विकास भारती नाम का जो एनजीओ है उनके वे सचिव हैं। अब इन्हें समाज सेवा में उत्कृष्ट सेवा के कारण भारत सरकार द्वारा भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है पद्मश्री, वो 2015 में दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आजसू का ही पूरा नाम है अखिल झारखंड छात्र संघ की स्थापना किसने की?
पहला है सूर्य सिंह बेसरा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है सुदेश महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला सूर्य सिंह बेसरा। आसू का स्थापना किए थे सूर्य सिंह बेसरा। और बात किया जाए कब किया गया था तो ये हो जाएगा आपका 22 जून 1986 ईस्वी में। ठीक है। और वर्तमान जो इसके इनके अध्यक्ष है उनका नाम है सुदेश महतो। और इस राजनीति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? केला। केला इनका चुनाव चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि धर्मेश किस जनजाति का प्रमुख देवता है? पहला है मुंडा, दूसरा है उरांव, तीसरा हो, चौथा संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी उरांव। अब उरांव का आ गया जिक्र तो उरांव के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए उरांव जो है झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनका निवास स्थान मुख्य रूप से रांची, गुमला, पलामू, लातेहार, हजारीबाग में सबसे अधिक है। अब उरांव लोग कौन भाषा बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कुड़ुख भाषा। कुड़ुख भाषा बोलते हैं। अब कुड़ुख भाषा का जो लिपि है उसका नाम है तोलंग सिकी और कुड़ुख भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के तहत आता है। और उरांव का जो युवा गिरी है उसको हम लोग कहते हैं धूमकुड़िया। धूमकुड़िया। और इनका जो गोत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किल्ली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में किस आदिम जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है बिरजिया, चौथा है कोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए असुर। असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। ठीक है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जनसंख्या का बात किया जाए तो इनका जनसंख्या था 22,459। 22,459 था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत का बात किया जाए तो 0.26% था। ठीक है। इनकी प्रजाति की बात किया जाए तो इनका भी प्रजाति आता है प्रोटोस्टलाइड में और इनकी भाषा असुरी है जो कि अग्नेय भाषा परिवार से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि हथिया पत्थर मेला किस जिले में लगता है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का बोकारो। बोकारो में लगता है हथिया पत्थर मेला। अब बोकारो भी कहा तो यहाँ बोकारो में लगता है आपका फुसरो में। फुसरो नामक स्थान में लगता है। और कब लगता है? मकर संक्रांति में। ठीक है। अब देखिए बोकारो जिला का जिक्र आया है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बोकारो जिला कब बना। ये बना है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप क्वेश्चन देखे सोचेंगे इतना बुतरू वाला, लेकिन इससे जो फैक्ट बात बताऊंगा इससे जुड़ा तब आपको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पहला ऑप्शन है प्रभात कुमार, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू, चौथा है सीपी राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रभात कुमार। ठीक है। तो वर्तमान समय में जो झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। और बात किया जाए कि झारखंड में पहला महिला राज्यपाल की बात किया जाए तो वो है द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान समय अभी राष्ट्रपति हैं। अब इनके बारे में और आगे बताते हैं झारखंड के राज्यपाल से संबंधित। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति होता है। चलिए उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रश्न वो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रख सकती है और जब चाहे हटा भी सकती है। और इनका उम्र की बात करता है तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है विनोद कुमार, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास। लेकिन अगर पूछता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है तो वो हो जाता है बाबूलाल मरांडी। लेकिन यहाँ पूछा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है तो हो जाएगा रघुवर दास। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल में बताते हैं। रघुवर दास जो है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री कब बनते हैं? ये बनते हैं 28 दिसंबर 2014 को। ठीक है।
अब इनका जन्म हुआ था 3 मई 1955 में। कहाँ? जमशेदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था चमन राव और इनका जिंदगी का शुरुआत हुआ था टाटा स्टील में श्रमिक के रूप में। लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण के जो संपूर्ण क्रांति चल रहा था उसमें ये जमशेदपुर की ओर से बेहतरीन नेतृत्व किए थे। तो ठीक है, ये है रघुवर दास के बारे में जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के उच्च न्यायालय देश के न्यायालयों में कौन सा स्थान है? यानी कि वर्तमान में देश में कितने न्यायालय हैं और झारखंड उच्च न्यायालय बना था उस समय उसका स्थान कितना था? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 21, तीसरा है 22, चौथा है 25। इसका सही आंसर है बी 21। लेकिन पहले जान ले कि झारखंड का उच्च न्यायालय कब बना। तो ये बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिस समय झारखंड का स्थापना हुआ। ठीक है, और ये कहाँ है? रांची के डोरंडा में। और ये कौन क्रम का था? 21वां क्रम का। वर्तमान समय में पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय और 25 है, और 25वां कौन है? अमरावती। इतना याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अब इससे पहले का जो क्वेश्चन था कि झारखंड का उच्च न्यायालय, तो उसका जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम था विनोद कुमार गुप्ता। याद आ गया? ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, हाँ, उच्च न्यायालय का जो निर्माण की बात है तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200, एक सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना है। ठीक है, लेकिन कोई एक ही उच्च न्यायालय में 2 राज्यों का भी काम हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है दुमका, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है रांची और चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का चाईबासा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा। अब इसमें 3 जिला सम्मिलित है इस कोल्हान प्रमंडल के अंदर। एक है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है सरायकेला खरसावां। ठीक है, तीसरा है। अब इसमें 6 अनुमंडल है और 32 प्रखंड भी है। ठीक है, जिसे आपको पता है कि पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल है। ठीक है, और 5 प्रमंडल है। पांचों कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू है, कोल्हान है, संथाल परगना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो रूर प्रदेश क्या है वो पहले हम आपको समझाते हैं कि जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूर। वहां पर बहुत ज्यादा खनिज संपदा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वही नाम से प्रेरित होकर झारखंड में भी या तो भारत में जहां पर बहुत ज्यादा खनिज संपदा पाया जाता है उस जगह को रूर प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है सवाल कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? पहला है छोटा नागपुर पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार, तीसरा नेतरहाट का पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। जैसे आपको पता है कि हम लोग का झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर भरपूर खनिज संपदा पाई जाती है इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का लगभग यहाँ पर कितना 40% खनिज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जिला की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? इससे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, लेकिन आज हम लोग देखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पाकुड़, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो हो जाता है आपका धनबाद। और धनबाद में कितना है? तो धनबाद में आपका है 1361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पूरे झारखंड का बात किया जाए कि झारखंड का कितना जनसंख्या घनत्व है तो हो जाएगा आपका 414।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है झारखंड में हिंदुओं की साक्षरता दर कितनी है। हम लोग इसे पहले पढ़े हैं एससी का, एसटी का, लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में हिंदुओं की साक्षरता दर कितनी है। पहला है आपका 54.6, दूसरा है 56.4 और तीसरा है 55.5 और छठा है 60.1। इसका सही आंसर हो जाएगा 54.6, पहला वाला हो जाएगा। अब थोड़ा सा हिंदू के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि झारखंड में हिंदू धर्म को मानने वाले सर्वाधिक हैं और झारखंड की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार कि झारखंड का जो जनसंख्या है 3 करोड़ है 29,88,134। ठीक है, इसमें अगर प्रतिशत का बात किया जाए हिंदुओं का, तो हिंदुओं का प्रतिशत इसमें है 68.6% हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, अब इस धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है। जो लोग हिंदू को नहीं जानते उनके बारे में बता रहे हैं भाई। चलो, इस धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है या पूजा किया जाता है। और झारखंड में जो हिंदू धर्म का देखिएगा एकदम मुख्य स्वरूप है, कोई मिलावट वाला नहीं है। जो पूजा है मुख्य स्वरूप में पूजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है झारखंड के लोक संगीतों को मौसम और समय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। झारखंड में जितने भी लोक संगीत है उसको मौसम और समय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है मौसमी गीत। मौसमी गीत, ठीक है, मौसमी गीत हो गया, जैसे मौसमी गीत में आपका हो गया पावस हो गया, उदासी हो गया, इस तरह से। और दूसरा हो गया त्योहारी गीत, त्योहार वाला गीत। त्योहार गीत में आपका कर्मा हो गया, जितिया हो गया। फिर हो गया आपका संस्कार गीत। संस्कार गीत में आपका हो गया झंझाइन गीत हो गया, बिहार गीत हो गया। और चौथा हो गया आपका नृत्य गीत। इसमें हो गया मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है किस नृत्य में नर्तक के सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। पहला है झूमर, दूसरा है छाव, तीसरा है पाइका, चौथा है फगुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का पाइका। पाइका नृत्य में जो नर्तक होता है सैनिक ड्रेस धारण करके नृत्य करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसमें ये नर्तक जो है, इसमें ये नृत्य करने समय एक हाथ में तलवार लेता है, दूसरा हाथ में ढाल, जैसे लगता है कि सेना है, युद्ध करने जा रहा है। और ये आपको बता दें ये है पुरुष प्रधान नृत्य है। और भारत से बाहर इसको ले जाने का काम किया था कौन? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ठीक है, कहाँ ले गए थे? रूस में ले गए थे। और ये जो पाइका नृत्य है इसके जो प्रमुख नर्तक हैं उनका नाम है अशोक कच्छप। भारत से बाहर रूस में ले गए थे कौन? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और अशोक कच्छप जो हैं इस नृत्य के प्रमुख नर्तक में से में एक गिने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इनमें से कौन तंतुवाद नहीं है। पहला है केंद्रा, दूसरा है बनम और तीसरा एक तरह, चौथा है बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी बांसुरी। तो पहला आपको समझना होगा तंतुवाद मतलब होता है कि जो वाद्य यंत्र जिसमें तार से बना हुआ है, जैसे केंद्रा में भी तार है, बनम भी, एक तारा में भी, जिसको तार को या तो अंगुलियों से, नाखून से, या तो अंगुलियों से, या तो कोई कमानी से रगड़ के बजाया जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे तंतुवाद। लेकिन यहाँ पर बांसुरी है, बांसुरी में तो कोई तार नहीं लगता है, तो इस तरह से बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, तंतु में तार बंधा होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है झारखंडी धाम किस जिले में है। पहला है चतरा, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहिबगंज और चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का गिरिडीह। ठीक है, अब गिरिडीह में भी कहा, तो गिरिडीह में धनवार प्रखंड है वहां पर। अब इसमें किसका पूजा किया जाता है? तो यहाँ भगवान शिव जी का पूजा किया जाता है, भगवान शिव जी का पूजा किया जाता है। और शिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। और ये कहाँ है? ये इरगा नदी के तट पर बसा है, इरगा नदी तट, इतना याद रखना है। और इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ है।
अब झारखंड धाम जो है इसको बैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई भी माना जाता है। ठीक है, और गिरिडीह में ही पार्श्वनाथ का पहाड़ी है जिसको समेत शिखर बोलते हैं। चलिए ज्यादा डिटेल नहीं देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपका कि पलामू किला का निर्माण कब हुआ? पहला है 1618, दूसरा है 1619 और तीसरा है 1620 और चौथा है 1621। इसका सही आंसर हो जाएगा 1619। अब इसको कौन करवाया था? इसको भी करवाया है कौन? मेदिनी राय। इसका निर्माण भी करवाया है मेदिनी राय। अपने पुत्र प्रताप राय के लिए इन्होंने निर्माण करवाया था। इस किले का जो सर्वाधिक आकर्षक कोई दृश्य है वो है नागपुरी दरवाजा। नागपुरी दरवाजा, ठीक है। और नागपुरी दरवाजा कहां से लाया गया था? नागपुरी दरवाजा यह नागवंशी राजा को हराकर पलामू लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कुड़ुख साहित्य इन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है ओ फ्लेक्स, दूसरा है जॉर्ज कैंपवेल, तीसरा है ए ग्रेनाड और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ओ फ्लेक्स। ओ फ्लेक्स जो एक अंग्रेज हैं उन्होंने ही लिखा है इन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज। ठीक है, अब जब यहाँ उरांव का बात आया तो आगे उरांव के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज को कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका 1874 में। और किनके द्वारा? ओ फ्लेक्स के द्वारा। और उरांव लोग क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और इनका जो भाषा है कुड़ुक, और कुड़ुक भाषा किस में आता है? द्रविड़ भाषा परिवार से। इनकी लिपि कौन सा है? तोलंगसी की। ठीक है, इतना याद रखना ही रखना होगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खनिज संस्थान ISM धनबाद का स्थापना कब हुई? पहला है 1925, दूसरा है 1926, तीसरा है 1930 और चौथा है 1932। अब इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 1926। अब 1926 में भी कब? तो ये हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में। ठीक है, और इनका स्थापना या इसको बनवाया कौन था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यह भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है सिलवानुस टुंगडू और तीसरा है माइकल किंड और चौथा है मनोहर टोपनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिलवानुस टुंगडू। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए 1980 में जो हुआ था आपका मास्को ओलंपिक, इसमें भारतीय टीम क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। उसी टीम के ये सदस्य थे। कौन? सिलवानुस टुंगडू। अब इन्हें ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा का भी जिक्र है। जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला कैप्टन थे। माइकल किंडो भी एक महान हॉकी प्लेयर है और मनोहर टोपनो भी एक महान हॉकी प्लेयर है। इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहला है निक्की प्रधान, दूसरा है सुमराय यहाँ होना चाहिए सुमराय टेटे, तीसरा है सुंदर लकड़ा, चौथा है ब्यूटी डुंगडुंग। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का निक्की प्रधान। ठीक है, तो देखिए 31वें ओलंपिक जब 2016 में हो रहा था, कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। उस समय ये निक्की प्रधान ओलंपिक खेलने गई थी। इस तरह से निक्की प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है। अब बात करेंगे कि निक्की प्रधान कहाँ की रहने वाली है? तो निक्की प्रधान वर्तमान के खूंटी जिले के मुरहू ब्लॉक के हैसल गांव की है। कहाँ की है? हैसल गांव की, जो कि खूंटी जिले के मुरहू ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? शुरू है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व के बीच में, और दूसरा है 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 57 मिनट पूर्व के बीच में, तीसरा है 34 डिग्री 65 मिनट से लेकर 34 डिग्री 57 मिनट के बीच, और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। देखिए इसमें लिखा हुआ ढंग से नहीं है, इसको लिखना था ऐसे 83 डिग्री ऐसे करके, यहाँ पर डिग्री, फिर 19 मिनट ऐसे करके। ठीक है, आपको काम चलाना है और समझना है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, पहला वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे इसके बारे में और दूसरा फैक्ट बात बता देते हैं कि इनका जो उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है, तो इसमें उत्तरी अक्षांश विस्तार आपका आ जाता रुकिए हम मिटा लेते हैं, उत्तरीय अक्षांश विस्तार आपका हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश में है, ये हो जाता। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड में वर्षा ऋतु का काल कब से कब तक माना जाता है। पहला है 15 जून से 15 अक्टूबर, दूसरा है 1 जून से 1 अक्टूबर, तीसरा है 20 जून से 20 नवंबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला 15 जून से 15 अक्टूबर झारखंड में वर्षा ऋतु का काल माना जाता है। वैसे मानसून आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है, केरल में। अब केरल राज्य में 1 तारीख तक आ जाता है और झारखंड आने का समय है 10 से 15 जून। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि झारखंड में जो वर्षा होता है, जो जो ऊंचा भाग है उसमें सबसे ज्यादा होता है, ऊंचा भाग में। अब ऊंचा भाग में हम लोग का क्या है, नेत्रहाट पहाड़ है। तो इस तरह से जो सर्वाधिक वर्षा झारखंड में कहाँ होता है, नेत्रहाट, नेतरहाट में। और नेतरहाट किस जिला में है, तो ये है आपका लातेहार, लातेहार में नेतरहाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि उत्तरी कोयल के सहायक नदी कौन है। पहला है औरंगा और अमानत, दूसरा है स्वर्णरेखा और संजय, तीसरा है सोन और दामोदर नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है, ऊ से उत्तरी कोयल, यहाँ आ रहा है दोनों में, औरंगा और अमानत ये इसकी सहायक नदी है। और जैसे आपको पता है कि उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग आपका है 255 किलोमीटर। ठीक है, और ये अंत में ये खुदे जाके बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, ये जाके सोन नदी में मिल जाती है, सोन नदी में जाके गिर जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि सोन नदी का सहायक नदी उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और आज का ये लास्ट वीडियो है। 40 को क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं, आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन कम बना पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाला हो। चलिए, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है। पहला है रांची, दूसरा पलामू और तीसरा है दुमका, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दुमका। अब दुमका में भी कहाँ, तो दुमका में एक है क्या, दुधवा पहाड़ी से निकलता है। और इसकी जो सहायक नदी है किसका, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी क्या है, गुमरो, गुमरो और एक है एरो, ये इसका सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी का। और यहाँ बात आया है दुमका का, तो दुमका जिला का निर्माण कब हुआ है, दुमका जिला का निर्माण हुआ है 1865 ईस्वी में।